आत्मसम्मान यानी कि सेल्फ एस्टीम या सेल्फ रिस्पेक्ट, हम इन शब्दों को बहुत जगह सुनते हैं। हमारे अंदर कई ऐसी पावर होती है जो हमें सबसे अलग बनाती है। इन्हीं पावर्स में से एक है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम मानव शरीर में एक अदृश्य शक्ति के समान काम करती है, जो कि दिखाई तो नहीं देती पर होती बहुत ही शक्तिशाली है। सेल्फ एस्टीम होगी तभी इंसान अपने समाज में एक अलग पहचान बना सकता है। लेकिन बहुत से लोग वक्त के साथ अपने सेल्फ एस्टीम खो देते हैं, अपना आत्मविश्वास खो देते हैं, और ये वो समय है जब इंसान सिर्फ नीचे की ओर चलना शुरू कर देता है और इससे निकल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इसलिए हम आज एक बहुत ही बेहतरीन किताब के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है द 6 पिलर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम, जिसे नेथनियल ब्रैंडन ने लिखा है। इस किताब से आपको अपने सेल्फ एस्टीम को हासिल करने में मदद मिलेगी। अगर आपने कभी महसूस किया है कि आप काबिल नहीं हैं या आप एक धोखेबाज हैं जो सिर्फ चीज़ों को समझने का दिखावा करते हैं, तो आपको अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सेल्फ एस्टीम क्या है। सेल्फ एस्टीम का मतलब अपनी क्षमता पर भरोसा करना होता है। सेल्फ एस्टीम हम इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम खुद की काबिलियत पर भरोसा करेंगे तभी जाकर हम किसी काम को पूरी समझदारी से पूरा कर सकते हैं, और सेल्फ एस्टीम के जरिए ही हम अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं। सेल्फ एस्टीम हमारी किसी भी भावना से बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यह हमें प्रेरित और इनकरेज करने के लिए ज़रूरी होता है। हमारे काम को करने का तरीका हमारे सेल्फ एस्टीम को प्रभावित करता है, और हमारा सेल्फ एस्टीम हमारे काम को बहुत ही अफेक्ट करता है, और यह हमेशा ऐसे ही चलते रहता है। अगर हम क्या और कैसे करना है इसके बारे में सोचना जरूरी समझते हैं, तो सही फैसले लेने के लिए सेल्फ एस्टीम का होना बहुत ही जरूरी है। जब हम मानते हैं कि हमारे पास जीवन में चुनौतियों का सामना करने की क्षमता है, तो हमारा भरोसा हमारे व्यवहार को प्रभावित करेगा, जिससे हम अपनी इच्छाओं को असलियत में बदल सकते हैं। इसी तरह अगर आप लगातार थके हुए और बेकार महसूस करते हैं, तो आपका झूठा भरोसा आपको कभी खुद की कदर नहीं करने देगा और आप अपने मनचाहे परिणाम को हासिल नहीं कर पाएंगे। मतलब साफ है, हमें ज़्यादा संतुष्ट और खुशहाल जीवन जीने के लिए सेल्फ एस्टीम की ज़रूरत होती है। सेल्फ एस्टीम के जरिए हम अपने जीवन में इन चीज़ों को कर सकते हैं। हम हर तरह की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। हम अपनी काबिलियत पर मजबूत भरोसा कर सकते हैं, जिसके जरिए हम अपनी खुशी, भलाई और संतुष्टि को हासिल कर सकते हैं। हम अपने वैल्यूज़ को समझकर अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। इसी तरह सेल्फ एस्टीम का हमारे विचारों और काम के साथ साथ हमारी भावनाओं से भी गहरा जुड़ाव होता है। सीधे शब्दों में कहे तो कम सेल्फ एस्टीम वाला इंसान असल में खुश नहीं हो सकता, क्योंकि उसे लगातार लगता है कि वह उसके लायक नहीं है। लेखक बताते हैं कि सेल्फ एस्टीम की कमी की वजह से प्यार की कमी होती है, क्योंकि हमें दूसरों से प्यार करने के लिए खुद से प्यार करने की ज़रूरत होती है, और हम खुद से प्यार तभी कर सकते हैं जब हम खुद की कदर करते हैं। इसके साथ ही सेल्फ एस्टीम उम्मीदें पैदा करती है। जब हमारे पास हेल्दी सेल्फ एस्टीम होती है, तो हम सोच सकते हैं कि हम क्या हैं और क्या बनना चाहते हैं। कुल मिलाकर आज की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए सेल्फ एस्टीम का होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ एस्टीम 2 तरह के होते हैं। पहला, हमारी क्षमता पर भरोसा, यानी इस सेल्फ एस्टीम में हमें अपने फैसले, क्षमता और परिणाम पर भरोसा करने की ज़रूरत होती है। मतलब हमें यह भरोसा करना होता है कि हम वह सब सीख सकते हैं जो सफल होने के लिए ज़रूरी है, और जब हम अपनी इस क्षमता पर भरोसा करके सबसे बेहतर तरीके से अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं, तो हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। दूसरा, सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ एस्टीम का होना इस बात पर भरोसा करना होता है कि हम दूसरों से इज्जत पाने के लायक हैं। इसके अलावा सेल्फ एस्टीम इन तरीकों से जाहिर होता है, जिस तरह से आप बात करते हैं, मिले हुए परिणाम के बारे में बात करने के तरीके से, नए परिणाम के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी से, घटनाओं से निपटने की काबिलियत से, स्ट्रेसफुल स्थिति में आराम से फैसले लेने से। बहुत से लोग जानते हैं कि सेल्फ एस्टीम एक बहुत ही कीमती गुण होता है, और इसलिए वो कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हैं, लेकिन वो अक्सर ऐसा नहीं कर पाते हैं। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि कॉन्फिडेंट दिखने के लिए सेल्फ एस्टीम को अपनाएं, और आप अपनी ज़िंदगी में पूरे विश्वास से आगे बढ़ सकते हैं। अब यह सवाल बनता है कि हमें सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए अपनी क्षमता पर भरोसा करें और जागरूक होकर शुरुआत करें। हालांकि सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना इतना जल्दी संभव नहीं होता,
इसके लिए हमें छोटे स्टेप से शुरुआत करने की ज़रूरत होती है। किताब में सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए 6 एक्सरसाइजेज को बताया गया है, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला एक्सरसाइज है कॉन्शियसनेस के साथ जीने की एक्सरसाइज। हमारा दिमाग हमारे जिंदा रहने का सबसे जरूरी रिसोर्स होता है, फिर भी हम अपनी क्षमता और इंटेलिजेंस के बराबर नहीं होते। मतलब हमें हमारी समझ हमारी क्षमता के बजाय काम करने से मिलती है। सिर्फ सोचने से किसी भी काम को पूरा नहीं किया जा सकता है, इसलिए आपको अपने काम को पूरा करने के लिए जरूरी काम करना चाहिए। हम अपनी समझ से यह भरोसा करते हैं कि हम अपनी भावनाओं से भी सीख सकते हैं। इसके लिए बस हमें एक जागरूक दिमाग की जरूरत होती है, और जागरूकता हासिल करने के लिए एक एक्टिव दिमाग की जरूरत होती है जो इन मामलों में नजर आता है। किसी पल का मजा लेना, फैक्ट्स, विचारों और भावनाओं के बीच फर्क करना, समस्याओं से बचने के बजाय उनसे निपटने के लिए काम करना, अपनी गलतियों को देखना और सुधारना, आपको अपनी सही वैल्यूज का पता होना। इसी तरह जागरूकता का इस्तेमाल करने और एक्टिव दिमाग हासिल करने के लिए अपने आप से एक सवाल पूछे, अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा। मतलब देखें कि आपको बदले में कैसे परिणाम मिलेंगे और यह आपके लिए कितने फायदेमंद होंगे। इस एक्सरसाइज को पूरा करने के लिए सेंटेंस पूरा करने का अभ्यास करें, जिससे आप अपने अंदर छिपे हुए कनेक्शंस का पता लगा सकते हैं और उनका इस्तेमाल अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा, इस जैसे अधूरे सेंटेंस को कम से कम 6 तरीकों से पूरा करने की कोशिश करनी है। इसके अलावा लेखक जागरूकता हासिल करने के लिए कुछ सेंटेंस को पूरा करने का सुझाव देते हैं, और वो सेंटेंस ये हैं। होश के साथ मेरे लिए अपने जीवन जीने का मतलब है कि अगर मैं लोगों की तरफ ज़्यादा जागरूक हूँ तो, अगर मैं अपने सबसे ज़रूरी रिश्तों में 5% और जागरूकता लाऊं तो, अगर मैं आज अपनी एक्टिविटी के बारे में 5% ज़्यादा जागरूकता लाऊं तो, अगर मैं इस बात पर ज़्यादा ध्यान दूं कि मैं आज लोगों के साथ कैसा बिहेव करता हूं तो, अगर मैं अपनी इनसिक्योरिटीज़ के बारे में 5% ज़्यादा जागरूकता लाऊं तो, अगर मैं अपनी प्रायोरिटीज़ में 5% और जागरूकता लाऊं तो। अब अपनी स्थिति के अनुसार इन सेंटेंस को पूरा करें और अपने जीवन में जागरूकता को हासिल करें। जब आप अपने सेंटेंस को पूरा करते हैं तो आप अपने जीवन में जागरूक होकर आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद सेल्फ एस्टीम में सुधार करने के लिए हमें अपने माइंडसेट को बदलने के साथ शुरुआत करनी चाहिए। इसके लिए ऐसे माइंडसेट का इस्तेमाल करें कि हमें जागरूक होकर जीना शुरू करना चाहिए। कॉन्शियसली जीने से हम चीज़ों पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं और अपनी अंदरूनी दुनिया यानी कि ज़रूरतों, चाहतों और भावनाओं के साथ साथ बाहरी दुनिया यानी फैक्ट्स और एक्सप्लेनेशन के बारे में सोच सकते हैं। ऐसा करने से हम हकीकत को देखने के करीब आ जाते हैं और हकीकत का सामना करने के बाद हम अपने बारे में एक बुनियादी समझ हासिल करते हैं जो हमारी भलाई का आधार होता है। अपनी समझ को हासिल करने के लिए खुद से सवाल पूछे, क्या आप होश के साथ अपने जीवन जी रहे हैं? साथ ही ध्यान दे, यह बहुत मायने रखता है। लेखक ने सेल्फ एस्टीम के हर पिलर या एक्सरसाइज को ज़्यादा जागरूक होकर जीने के लिए एक शक्तिशाली टूल के रूप में इस्तेमाल करने को कहा है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए एक अधूरा सेंटेंस ले और आपके दिमाग में जो कुछ भी आए उसे जल्दी से लिख ले। सोचने के लिए रुके नहीं, और जैसा कि ब्रेंडन कहते हैं, किसी भी चीज का कोई भी अंत नहीं होता, इसलिए बस लगातार चलते रहें। और आखिर में अपने सेंटेंस को पूरा करने के बाद आप अपने जीवन में समझ हासिल कर सकते हैं। साथ ही अपनी समझ के साथ आप सही फैसले लेकर अपने सफल जीवन को अचीव कर सकते हैं। दूसरा एक्सरसाइज सेल्फ अफर्मेशन की एक्सरसाइज। हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने और खुद को अपनाने के लिए जागरूक होने की जरूरत है। सिर्फ हम ही हैं जो अपने जीवन बदल सकते हैं और हम ही खुद के लिए जिम्मेदार भी होते हैं। इसलिए हमें खुद को अपनाने की जरूरत होती है। खुद को अपनाकर ही हम खुद की कदर करना सीख सकते हैं। जब हम अपनी भावनाओं को अपनाते हैं तो इससे हमें अपने विचारों का पता चलता है और खुद को अपनाना संभव हो जाता है। लेखक बताते हैं, एक हेल्दी सेल्फ एस्टीम को हासिल करने के लिए हमें सेल्फ अफर्मेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब सेल्फ एस्टीम को अपनाने के लिए सेल्फ अफर्मेशन की इन बातों का ध्यान रखें। हम अपने लिए खुद काम करते हैं और हम अपने विचारों को पहचान सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखने के साथ साथ लेखक सेल्फ अफर्मेशन की एक एक्सरसाइज करने का सुझाव देते हैं। यह एक्सरसाइज बहुत ही आसान है जिसे आप तुरंत कर सकते हैं। इसके लिए एक शीशे में देखें और अपने आप पर
ध्यान से फोकस करें और जोर से कहें कि मैं खुद को पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने बारे में हर चीज को पसंद करते हैं, बल्कि आप अपनी गलतियों के साथ खुद को स्वीकार कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बदलाव के लिए जरूरी कदम भी उठा सकते हैं। खुद को अपनाना बदलाव का पहला कदम होता है। अगर हम अपने आप को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे कि हम हैं, तो हम अपने व्यवहार के अनुसार बेहतर बनने के लिए काम कर सकते हैं। अपने आप को अपनाने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। खुद को अपनाने के लिए तैयार होना खुद के फेवर में होता है। मतलब हम खुद को बेहतर बनाने के लिए खुद को अपनाते हैं। अपने आप को अपनाने के लिए हमें खुद को समझना होता है, जिसमें हम अपनी हर गलती और अच्छाई को अपनाते हैं और जो सोचते हैं उसे महसूस करते हैं। इसके साथ ही हम हर चीज को पाने की इच्छा रखते हैं, उसे हासिल भी कर सकते हैं। अपने आप को अपनाकर हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और सुधार के लिए जरूरी कदम उठाकर अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। तो अब सबसे जरूरी सवाल यह बनता है कि क्या आप अपनी महानता को स्वीकार करना चाहते हैं और क्या आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज से ही शुरुआत करें और खुद को अपनाकर अपनी गलतियों का सुधार करें और आखिर में सुधार के जरिए आप अपने जीवन में बेहतर बन सकते हैं। तीसरा एक्सरसाइज, जिम्मेदारी लेने की एक्सरसाइज। हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ हम ही हैं जो अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। कोई और हमारे लिए ऐसा नहीं करेगा। लेकिन इसके साथ ही हमें समझना होगा कि जिम्मेदारी की बात करते समय हमें यह ध्यान रखने की जरूरत है कि हम किन चीज़ों की जिम्मेदारी ले रहे हैं। अगर किसी चीज़ या घटना पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता तो हमें उसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। किसी और की जिम्मेदारी लेने से दूसरे लोगों की उम्मीदें बढ़ती है और वो खुद को आपके साथ सेफ महसूस करते हैं। इसलिए कभी किसी की झूठी जिम्मेदारी लेकर उनसे झूठे वादे ना करें। और जब जिम्मेदारी लेने की बात आती है तो हमें उन चीज़ों की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए जो सिर्फ हम पर निर्भर करती है, और इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि अगर हम इसे खराब कर देंगे तो कोई और हमारी मदद के लिए आगे नहीं आएगा। खुद की जिम्मेदारी लेने की एक्सरसाइज हमारे एग्जिस्टेंस और हमारी खुशी को काबू करने के बारे में है। लेखक बताते हैं इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें यह समझना होगा कि हमें खुश करना किसी और का काम नहीं है। हम पूरी तरह से अपने जीवन के काम और अपनी खुशी के लिए जिम्मेदार होते हैं। और खुद की जिम्मेदारी लेते समय जब भी कोई समस्या आती है तो अपने आप से एक सवाल पूछे, मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ? जवाब मिलने पर काम करना शुरू करें और जो चीज आप पर निर्भर नहीं करती है या आपको नुकसान पहुंचा सकती है उसकी जिम्मेदारी लेना छोड़ दे और अपने जीवन में बेहतर तरीके से आगे बढ़ने पर ध्यान दे। हमें अपने जीवन के लिए दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए, न ही किसी दूसरे से अपने जीवन को बेहतर बनाने की उम्मीद करनी चाहिए। हम खुद अपने जीवन की स्थितियों, परिणामों और खुशी और सफलता के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके इस बात को समझे और अपने जीवन की जिम्मेदारी ले। अगर आप दूसरों से उम्मीद कर रहे हैं तो आप उनके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए काम करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में काम करके आप अपने अनुसार अपने जीवन को जी सकते हैं। तो आज से ही खुद की जिम्मेदारी ले और जिम्मेदारी लेने के लिए लेखक के इस अधूरे सेंटेंस को पूरा करें कि अगर मैं अपनी खुशी की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, तो यह पूरी तरह से आपके जवाब पर डिपेंड करेगा कि आप सेंटेंस को कैसे पूरा करते हैं। उदाहरण के लिए खुद की जिम्मेदारी लेने के लिए सेंटेंस को पूरा करने के लिए कहें, अगर मैं अपनी खुशी की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ तो मैं अपनी पूरी जिंदगी को खुशहाल बना सकता हूँ। इसी तरह अपने तरीके से सेंटेंस को पूरा करें और अपने जीवन की जिम्मेदारी ले। चौथा एक्सरसाइज, सेल्फ असर्टिवनेस की एक्सरसाइज। सेल्फ एस्टीम हासिल करने का सीधा सा मतलब जेन्युइन और ऑथेंटिक होना है। मतलब आप जो हैं वही बने। और सेल्फ असर्शन का अभ्यास करने के लिए भरोसा रखें कि अपने जीवन में खुश रहने और आगे बढ़ने के लिए हमारे पास भरोसा, वैल्यूज, विचार, जरूरतें और चाहत का होना जरूरी है। सेल्फ असर्टिव होकर आप अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने और महारत हासिल करने के लिए कोशिशें करना शुरू कर सकते हैं। सेल्फ असर्शन बनने की शुरुआत करने के लिए इन बातों को अपनाएं। अपने जिम्मेदारी लेने के लिए आप तैयार रहें। जो आप असल में हैं वही बने। कोई भी डाउट होने पर पूछने से पीछे न हटे। भरोसा करें कि आपके विचार और परिणाम जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। लेखक के अनुसार अगर आप ये आसान कदम नहीं उठाते हैं तो आप किसी और के जीवन में
सिर्फ बिना मतलब का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर आप नेथनल ब्रैंडन की इस एक्सरसाइज को स्वीकार करते हैं तो आप अपने जीवन में कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए शुरुआत आज से ही करें और अपने जीवन में अपनी कीमत को पहचानें। 5वां एक्सरसाइज, पर्पसफुल ढंग से जीने की एक्सरसाइज। हम सभी के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है जिसको हासिल करने के लिए हम काम करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने जीवन को बिना किसी पर्पस के जीते हैं और बस मोबाइल पर सोशल मीडिया देखने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। मतलब यहाँ लेखक बताना चाहते हैं कि बिना किसी पर्पस से जीना जानवरों की तरह जीने के बराबर है और इस तरह आप कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। तो अपने जीवन में पर्पसफुल ढंग से जीना शुरू करें और अपने जीवन में सफल होने के लिए अपने लक्ष्य को तय करें और अपने आप से एक सवाल पूछें कि आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। अब सोचें कि आपके जीवन में सबसे जरूरी क्या है और ऐसा कौन सा सपना है जो आप पूरा करना चाहते हैं, और ऐसे लक्ष्य तय करें जो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। साथ ही अपनी जागरूकता को बढ़ाने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। अपने लक्ष्य को सेट करने की जिम्मेदारी लें। उन स्टेप्स को तय करें जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए उठाने होंगे। अपने व्यवहार को अपने लक्ष्य के कंपैटिबल बनाएं। अपने काम के परिणाम का अंदाजा लगाएं और अपने परिणाम पर ध्यान दें। इसी तरह अपने जरूरत और इच्छाओं को ध्यान में रखकर अपने लक्ष्य को सेट करें, लेकिन सिर्फ लक्ष्य को सेट करने से आप अपनी मनचाही चीजों को हासिल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको काम करना होगा। अगर आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम नहीं करेंगे तो आप मनचाहे परिणाम भी हासिल नहीं कर पाएंगे और बिना लक्ष्य के आप अपनी कदर नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक हेल्दी सेल्फ एस्टीम हासिल करने के लिए आपको अपने जीवन में आपके जरूरी पर्पस को पूरा करने की इच्छा से जीना होगा। जब हमारे मन में साफ लक्ष्य होते हैं तो हम अपने जीवन को पर्पसफुल ढंग से जीना शुरू कर सकते हैं और एक सच्चे इरादे के साथ अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करते हैं। इसका मतलब है कि जीवन की तरफ हमारा ट्रेंड रिएक्टिव होने के बजाय एक्टिव होना। हमारे लक्ष्य हमारे जीवन को मीनिंगफुल बनाते हैं। इसलिए अपने जीवन को पर्पसफुल ढंग से जीने की शुरुआत आज से ही करें और खुद से एक सवाल पूछें, आपका पर्पस क्या है और क्या आप इसे पूरा करने के लिए जी रहे हैं? अगर नहीं तो अपना पहला लक्ष्य आज ही तय करें और उसे पूरा करने के लिए जरूरी काम करें। 6ठा एक्सरसाइज, पर्सनल इंटीग्रिटी की एक्सरसाइज। पर्सनल इंटीग्रिटी का मतलब अपनी वैल्यूज की तरफ ईमानदार होना है। जितना ज़्यादा हम अपनी ज़िंदगी को अपने तय किए गए प्रिंसिपल्स पर जीते हैं उतना ही ज़्यादा हम सेल्फ एस्टीम को हासिल कर सकते हैं। आप अपने काम को पूरा करने के लिए आसान से आसान तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर यह आपकी वैल्यूज के साथ मैच नहीं होता है तो आप सेल्फ एस्टीम को हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में भरोसे और आइडियल्स के साथ जीने की ज़रूरत होती है। मतलब जिस तरह से आप अपने जीवन को जीना चाहते हैं उसी तरीके को हासिल करने की इच्छा से अपने काम को करें। इसी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कॉन्शियस रहे, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करें, अपनी सबसे अच्छे परिणाम हासिल करने की कोशिश करें, अपनी पसंद और उसके परिणाम की जिम्मेदारी ले और चुनौतियों से निपटने की पूरी कोशिश करें। फिर खुद से एक सवाल पूछें, क्या आप पर्सनल इंटीग्रिटी के साथ जी रहे हैं? अगर नहीं तो आज से ही अपने वैल्यूज को समझें और अपने जीवन में सेल्फ एस्टीम को पाने के लिए अपनी वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए काम करें। दोस्तों, सेल्फ एस्टीम को प्रभावित करने वाले कुछ बाहरी फैक्टर भी है। इससे पहले के अध्यायों में हमने जाना कि सेल्फ एस्टीम के 6 एक्सरसाइज या पिलर्स हमारी सोच को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। फिर चाहे हम कितने भी जागरूक क्यों न हो, हम हमेशा सामाजिक इंसान होने की वजह से दूसरों से प्रभावित होते हैं। इसी तरह सेल्फ एस्टीम को प्रभावित करने वाले कई बाहरी फैक्टर होते हैं जिन्हें हम इस एक्सरसाइज में जानेंगे। सबसे पहला, गार्जियन। अगर बात करें बच्चों के सेल्फ एस्टीम की तो बच्चों के सेल्फ एस्टीम को आसानी से शेप दिया जा सकता है। इसमें माता पिता का बहुत जरूरी रोल होता है। माता पिता को अपने बच्चे की सेल्फ एस्टीम को डेवलप करने पर ध्यान देना चाहिए। माता पिता के लिए सबसे जरूरी नियम यह है कि उन्हें अपने बच्चों के खराब परफॉर्मेंस को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह आपके बच्चों में बिना मतलब की उम्मीदें पैदा करता है, जिसके अनुसार अगर बच्चा बड़ा नहीं हो पाता तो उसे ऐसा लगता है कि उसने अपने जीवन का ऑब्जेक्टिव खो दिया है। इसलिए अपने बच्चे को उनके फेल्यूर का सामना करने पर उन्हें उनकी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करें।
खेलों में प्यार को अक्सर परफॉर्मेंस से जोड़ा जाता है। अगर आपके माता पिता एथलेटिक होंगे या रहे होंगे तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि आप भी किसी खेल में अच्छे होंगे, बल्कि यह तभी संभव हो सकता है अगर आप भी एथलेटिक बनने के लिए अच्छे से कोशिश करें। इसके अलावा बड़ाई भी सेल्फ एस्टीम को शेप देने में बहुत बड़ा रोल निभाती है। इसलिए खुद की या अपने बच्चों की बड़ाई तभी करें जब आपने असल में कोई अच्छा काम किया हो। लेकिन फिर भी अगर आपने अच्छा काम करने की पूरी कोशिश की है तो आप अपनी कोशिशों के लिए खुद की बड़ाई कर सकते हैं। अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए अपनी कोशिशों पर ध्यान दें और वो करें जो आपको बेहतर बनने में मदद करता है। दूसरा, शिक्षक। माता पिता के बाद हमारे शिक्षकों का हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। बहुत से शिक्षक खुद सेल्फ एस्टीम की समस्याओं से जूझते हैं और बहुत सही से सिखाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, जिसका बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और बच्चे अपने जीवन में आगे बढ़ने से डिस्करेज हो सकते हैं। इसलिए शिक्षकों को अपने छात्रों को इनकरेज करने के लिए तैयार करना चाहिए। हर किसी के पास कुछ न कुछ कीमती होता है। यह शिक्षकों का काम होता है कि वे इसे ढूंढे और अपने छात्रों को उनकी वैल्यूज के अनुसार काम करने के लिए कहे। लेखक के अनुसार एक शिक्षक अपने छात्र के सेल्फ एस्टीम को तभी डेवलप कर सकता है जब खुद उसके पास सेल्फ एस्टीम हो। तीसरा, वर्कर और कंपनीज। यह साबित हो गया है कि ज्यादा सेल्फ एस्टीम वाले वर्कर बेहतर परफॉर्म करते हैं। इसलिए कंपनीज भी एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करती है जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन से भरा होता है, जिससे वर्कर्स को बेहतर परफॉर्म करने में मदद मिलती है। सेल्फ एस्टीम का सपोर्ट करने वाले माहौल में लोग रिकॉग्नाइज्ड को महसूस कर सकते हैं, क्रिएटिव बन सकते हैं, अपने विचारों को सबके सामने रख सकते हैं, जानकारी तक पहुंच सकते हैं और सीखने के लिए खुद को इनकरेज कर सकते हैं। इसके बाद आता है लीडर, सीईओ, प्रेसिडेंट। अगर आप अभी जहां हैं उससे आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको खुद से बेहतर लोगों के साथ रहना होगा। मतलब अगर आप एक सफल कंपनी के सीईओ बनना चाहते हैं तो आपको अपने साथ अपने से ज्यादा चतुर, ज्यादा काबिल लोगों और बेहतर प्रोफेशनल्स लोगों को रखने की जरूरत है जो उसकी कंपनी को एक सफल कंपनी बनाने के लिए बेहतर काम करेंगे। ऐसा करने के लिए एक सीईओ में हेल्दी सेल्फ एस्टीम की जरूरत होती है। अगर आप इन लोगों के साथ सही तरीके से बिहेव करना चाहते हैं तो आपको खुद की कदर करने की जरूरत होगी, तभी जाकर आप अपने वर्कर से अच्छी तरह से बिहेव कर सकते हैं। बदले में आपके वर्कर्स अच्छा काम करेंगे। दोस्तों, सेल्फ एस्टीम को बनाने के लिए 4 स्टेप्स को फॉलो करें। पहला, अगर आप किसी भी ऐसे काम से बचने की कोशिश करते हैं जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर ले जाता है तो यह आपकी सेल्फ एस्टीम और आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और अपने जीवन में सफल होने के लिए बेहतर से बेहतर काम करें। दूसरा, शुरुआत छोटे काम को करने से करें। किसी भी काम में मिली थोड़ी सी प्रोग्रेस भी हमारे सेल्फ एस्टीम को बढ़ा सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो पहले अपने दौड़ने वाले जूते पहने और दौड़ना शुरू करें। तीसरा, बड़े काम को पूरा करने के लिए छोटे छोटे स्टेप से शुरुआत करें और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। चौथा, मुश्किल काम में भी अपनी बड़ी चुनौतियों का सामना करें और उन्हें दूर करने के लिए जरूरी काम करें। और आखिर में आप इन स्टेप्स को फॉलो करके काफ़ी सेल्फ एस्टीम हासिल कर सकते हैं। इसके लिए किताब में बताए गए 6 पिलर्स मतलब एक्सरसाइजेस का इस्तेमाल करें और अपने जीवन में सेल्फ एस्टीम हासिल करने के लिए तैयार हो जाए। तो दोस्तों, इस किताब से हमने सेल्फ एस्टीम को हासिल करने के तरीके के बारे में जाना, जिसके जरिए हम अपने जीवन में सफल और खुश हो सकते हैं। इसलिए किताब में बताए गए 6 एक्सरसाइज को इस्तेमाल करें और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाए। दोस्तों, उम्मीद है कि ये बुक की समरी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद दोस्तों।